भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की हथेली से उसको ढक लेंगे इस तरह से, और मंत्र पूरा हो जाने के बाद समस्त शरीर पर जल को छिड़क लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो चेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः। चंदन धारणम, अनामिका उंगली में चंदन लेंगे और यजमान को तिलक कर देंगे। वैसे तो सभी लोग ले लेंगे हाथ में, एक दूसरे भाई बहन हाथ में ले लेंगे, सबको कटोरी, जो चंदन की कटोरी एक उसमें रखेंगे, रोली या चंदन जो भी है सबको दिखा देंगे। चंदन उससे ले लेंगे उंगली से और सब लोग एक दूसरे के हाथ में लेकर और मंत्र के साथ सबको चंदन लगा देंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अक्षत लगा देंगे बाद में। अब ये सारा कुछ भावना रूप में हो रहा है। अब सद्गुरु आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि, पढ़ने से पहले दो अक्षत के दो दाने हाथ में ले लेंगे और आवाहित कर कर उसको प्लेट में छोड़ देंगे। गायत्री माता का आह्वान करेंगे इसी तरह से, अक्षत हाथ में लेंगे, अक्षत पुष्प, और आवाहन करेंगे वेद माता गायत्री। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, इस तरह से मत्थे चढ़ाकर तस्त्री में छोड़ देंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां मायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। और गायत्री माता के बाद अब यमदेव आवाहनम, यमदेव का आवाहन करेंगे, उसी तरह से अक्षत पुष्प लेंगे। ओम यमग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिं तन्नो गीर्भिः श्रवाव्यं देवत्रापनयायुजम्। ओम यमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, मंत्र चढ़ा के कर देंगे, इसको तस्त्री में छोड़ देंगे। पितृदेव आवाहन करेंगे, अपने पितरों का आवाहन करेंगे सभी का। इदम पितृभ्यो नमो अस्तवद्ये पूर्वासो य उपरास ईयुः ये पार्थिवे रजस्या निसत्ता ये वा नून श्रीवृज्जा वृजनासु विच्छुः। ओम पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, इस तरह से आवाहित करके तस्त्री में छोड़ देंगे। और इसके बाद क्योंकि आपने सभी को आवाहित कर लिया है, गुरुदेव को आवाहित किया है, गायत्री माता को आवाहित किया है, तो आप अपने घर में बुलाते हैं किसी को तो फिर नमस्कार करते हैं ना। अभी बुलाया, अब नमस्कार करेंगे। तो सर्वदेव नमस्कारः। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाह्वे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब यहाँ से कथा पाठ का वाचन प्रारंभ होगा। उसके आगे हालांकि यहीं पर गुरुदेव ने ये दिया है कि अंत में संक्षिप्त आरती आदि का क्रम कराएंगे, तो नीराजनम आरती, शांति पाठ वगैरह है, वो हम पूरा पाठ हो जाने के बाद अंत में करेंगे। उद्देश्य ये है, हम पूरा आपको वैसे बता रहे हैं जैसे पाठ आपको करना चाहिए। अब यहाँ से मेन पाठ शुरू हो रहा है। प्रथम अध्याय भगवान विष्णु तथा गरुण के संवाद में गरुण पुराण का उपक्रम, पापी मनुष्यों की इहलोक तथा परलोक में होने वाली गति का वर्णन, श्रद्धादि के पिंडदान से यातना देह का निर्माण।
कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में चलेंगे। तो पहला श्लोक शुरू करते हैं। धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंधा पुराण सांख्याड्ययः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपूजयति नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत्। तो ये पहले दो श्लोक हैं जिनका अर्थ ये है कि धर्म ही जिसका दृढ़तम मूल है, वेद जिसका स्कंध है यानी कि तना है, और पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका सुफल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप, पादप यानी कि पेड़ कहा गया है, वृक्ष कहा गया है उनको। क्यों वृक्ष कहा गया है? क्योंकि जैसे वृक्ष सबको छाया देता है, सबको आश्रय देता है, जाने कितने पक्षियों के घर होते हैं एक वृक्ष पे, जाने कितने लोग छाया पाते हैं, जाने कितने लोग फल पाते हैं। जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणों में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पे पादप कहा गया है। पदाभ्याम चरणाभ्याम पाति रक्षतीति पादपः, इसलिए क्योंकि जो पैरों में चरणों में आने वाले सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे पादप, ऐसे वृक्ष की संज्ञा उनको दी गई है। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्पवृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की फल प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ किया। वही नैमिष क्षेत्र जहाँ से सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने जीवन में अनेकों बार सुनी होगी। जहाँ वो कथा हुई है वहीं पर ये कथा भी हो रही है। तो नैमिष क्षेत्र में उस समय, नैमिषारण्य क्षेत्र आपका सीतापुर के पास पड़ता है। अगर लखनऊ से आप सड़क मार्ग से चलेंगे आगे शाहजहाँपुर बरेली की तरफ, तो सीतापुर बीच में पड़ता है। सीतापुर से थोड़ा सा आप कटेंगे तो नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ता है, आज भी वहाँ है। और वहाँ पर सत्यनारायण की कथा उपजी है। वहीं पर मनु शतरूपा ने तप किया है, जो रामचरितमानस में वर्णित है। दशरथ कौशल्या जो पिछले जन्म में थे, वहाँ पर उन्होंने तप किया है। उनकी मूर्ति भी बनी हुई है वहाँ पर, एक पैर पे खड़े हुए, क्योंकि वो कहते हैं बाद में एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने व्रत किया, तप किया। तो वहाँ पर ये शौनकादि ऋषि करते रहते थे इस तरह के यज्ञ तप, और उसके बाद में जब वो पूर्ण होता था तो इनमें सबसे बड़ी बात है नारद ऋषि भी आते थे। यहाँ पर सूत जी थे, सूत जी से ये सारे प्रश्न करते। सूत जी इन समस्त विद्वानों में सबसे ज़्यादा विद्वान थे, तो उनसे वो प्रश्न करते थे। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उन्हीं सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं अगले श्लोक में। एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हतु हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। तो एक बार प्रातःकाल में सारा जो यज्ञ वगैरह इन लोगों ने पूर्ण किया और सारे धर्म कर्म पूरे करके, संपादन करके, उन सारे मुनियों ने क्या किया, अपना आदर सत्कार करके सूत जी को आसन पे बिठाया और उस पर विराजित सूत जी महाराज से आदरपूर्वक ये पूछा। ऋषय उचुः कथितो भवता सम्यक् देव मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यं मार्गं भयप्रदं तथा संसार दुःखानि तत्क्लेशक्षय साधनम् ऐहिकामुषि कान् क्लेशान् यथा वद्वक्तुमर्हसि। चौथे और पाँचवें श्लोक में ये जानना चाह रहे हैं सब लोग, कह रहे हैं हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का तो पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया, सम्यक निरूपण कर दिया, लेकिन हम सभी भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परिकल्पना है ये आज ही नहीं है, ये हमेशा से थी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई ये अच्छे अच्छे काम करने से ये होने वाला है, तो भी हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती। हमें ये जरूर जानना होता है कि भाई साहब गलत वाला करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि मन की गति नीचे की तरफ है। गलत वाला हम करेंगे जरूर, मानेंगे नहीं। जैसे डॉक्टर हमको कह दे कि भाई ऐसा है, ये खाना बिल्कुल सही रहोगे, तो आदमी ज़रूर ये पूछ लेगा कि अच्छा साहब अगर समोसे खा लें तो, गोलगप्पे खा लें तो, चाउमीन खा लें तो, मोमोज़ खा लें तो कहेगा भाई वो खाना ही क्यों है जब मैंने उसका चर्चा ही नहीं की, अच्छे वाले की। लेकिन वो जानना जरूरी, अच्छा भैया बात सुनो, उसको भी खा लें तो क्या होगा, या कितनी परेशानी होगी, कि अच्छा अगर उसको खा लेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि थोड़ी खराश वराश हो, अच्छा थोड़ी खराश वराश हो जाएगी तो उतना तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो करना इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है।
तो ये हालात केवल हम जो सांसारिक जीव हैं, जो गृहस्थ में पड़े हुए, सिर्फ उनका नहीं है। सोचिए, ऋषियों ने भी वही पूछा कि भैया वो भयावह वाला बता दो पहले, उसमें क्या होगा, क्योंकि गलती तो उनसे भी हो सकती है। तो हम ये मान के ही चल रहे हैं कि भाई साहब गलती तो होगी ही। अगर गलती होने की संभावना ना हो और हम ये मान के ना चलें तो फिर ज़रूरत ही क्या है, अच्छा वाला जान लिया, बात ख़त्म हो गई वहीं। लेकिन बात ख़त्म नहीं हो रही है, ना आज हो रही है ना पहले हो रही थी। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आगे हो जाए। तो उन्होंने कहा साहब हम यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं, सांसारिक दुख कष्टों और उस क्लेश के विनाश में उपयोगी साधन तथा इस लोक और परलोक में क्लेशों का यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन करिए। मतलब इस लोक में किस कारण से दुख मिलते हैं, उस लोक में किस कारण से दुख मिलते हैं, क्या होता है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये सोच सकते हैं भाई ये जानने में इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि ऋषि इसलिए पूछ रहे हैं कि भैया वो चीज़ बता दो जिससे कष्ट मिलेगा। अच्छा वाला तो मिलेगा, पता लगे अच्छे वाले के अलावा बाद में आपने कहा साहब ये वाला तो बताया नहीं था कि इससे कष्ट मिलेगा, हमने सोचा इसका तो न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल मामला कुछ रहता नहीं है ज़्यादा, या तो कष्ट मिलेगा या बढ़िया बढ़िया मिलेगा, है ना। मतलब आप देखिए ना, स्वादहीन आप जनरली नहीं कहते अगर आपको भोजन मिलता है, तो आप ये कहते हैं या तो ये ख़राब है या तो ये अच्छा है। बहुत आदमी मुश्किल से कहता है कि साहब ये तो ना ख़राब है ना अच्छा ही है, उसको या तो वो ख़राब लगता है या अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि ये ना अच्छा है ना ख़राब ही है। तो अब इसके बाद सूत जी बोलना शुरू करते हैं। सूतवाच शृणुध्वम भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम वैनतेयात पृच्छते तथैव कथिष्यामि संदेह छेदनाय वह। छठे और सातवें श्लोक में सूत जी कहते हैं, ठीक है मुनियों, आपने बड़ा अच्छी बात कही है, आप सभी सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखदाई है। मार्ग एक ही है, मार्ग एक ही है, जाएंगे सब उसी मार्ग से, लेकिन वही मार्ग पुण्यात्माओं के लिए सुखद हो जाएगा और वही मार्ग पापियों के लिए दुखद हो जाएगा। तो अब कर्म आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या चुनना चाहते हैं। गहना कर्मणो गति आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें भी गुरुदेव सेम कहते हैं कि जगह एक ही है, जाना एक ही जगह है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या है उसकी भी परिकल्पना क्या है वो बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आपको नर्क मिलेगा, और नर्क भी सेम उसी जगह पे है, बस वो दुखद है और ये सुखद है। अच्छे कर्म सुखद स्थिति में है, बुरे कर्म दुखद स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो सूत जी आगे कहते हैं कि जैसा प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किया है, ऐसा ही पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्रीहरि विष्णु से यही सेम प्रश्न पूछा था। तो मैं आप लोगों के संदेह के निवारण के लिए जो गरुड़ जी ने पूछे वो सारे प्रश्न और जो विष्णु जी ने उसके जवाब दिए वो सारे जवाब एज इट इज़ आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ से शुरू होता है गरुड़ और भगवान श्री विष्णु का संवाद, जो असल में गरुड़ पुराण है। कदाचित तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं तो गरुड़ पुराण भी जरूर पढ़ सकते हैं। सत्य। कदाचित सुखमासीनम वैकुंठम श्रीहरिम गुरुम विनया वनतो भूत्वा पप्रच्छ विनिता सुतः। तो किसी समय वैकुंठ में आराम से सुख से भगवान श्रीहरि विष्णु बैठे हुए हैं और विनिता पुत्र गरुड़ जी, तो विनिता महर्षि कश्यप की पत्नी थी और उन्हीं के पुत्र हैं पक्षी, सारे पक्षी जितने, इसलिए वो वैनतेय बोले जाते हैं, इसीलिए पक्षियों को वैनतेय बोला जाता है। और उन्हीं की एक दूसरी पत्नी थी महर्षि कश्यप की ही, कद्रु, उनके पुत्र हैं सारे सर्प। तो कद्रु, मतलब कद्रु एंड गरुड़ दोनों ये लोग भाई हैं। कद्रु और गरुड़ नहीं, सर्प और गरुड़ भाई हैं। सर्प और गरुड़ भाई हैं और दोनों ही सेम पिता और दो माताओं की संतान। हाँ, जैसा सेम अगर आप देखेंगे ना तो मतलब देव और दानवों के बारे में भी सेम कहा, वो भी महर्षि कश्यप के ही पुत्र हैं सब। सब महर्षि कश्यप की 12 पत्नियां थीं अलग अलग।
एक से देव, एक से दानव, एक से असुर, एक से सर्प, एक से पक्षी, इस तरह से हैं अलग अलग, सारी सृष्टि ये वहीं मेरे से। लिए आज थोड़ा सा नया था, मुझे इसके तो ये बारे में सब पता महर्षि कश्यप की ही हैं। और फिर कभी किसी प्रसंग में लेंगे कि क्यों जब ये भाई भाई हैं तो इतनी दुश्मनी क्यों हो गई कि गरुण जो हैं वो सर्पों को देखते ही खा जाते हैं। गरुण तो सर्पों के शत्रु हैं ना, गरुण जो हैं वो सर्पों को नहीं छोड़ते कभी, अगर सर्प देख लिया तो गरुण खा जाएंगे। और इवन जो वो होता है ना एक मंत्र जिससे सपेरे जो हैं वो जहर झाड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है गारुणी मंत्र। अगर आप खाली गारुणी मंत्र पढ़ दें तो मतलब आता हुआ सर्प ऐसा कहा जाता है कि रुक जाएगा, वापस चला जाएगा, इतना वो होता है। तो गरुण जो है, और ये चर्चा अलग उसमें चलेगी उत्तरकांड में कि वही गरुण जाके क्यों काकभुसुंडी जी से कहते हैं संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता। संशय सर्प, जो गरुण इतने स्ट्रांग हैं कि सर्प उनके नाम से भाग जाते हैं। गारुणी मंत्र चलता है, गारुणी जड़ी चलती है, सब कुछ गरुण के नाम से चलती है। रामायण में आप इंटरेस्टेड हैं तो तुलसी साहित्य सागर के नाम से दूसरा चैनल शुरू किया गया है और उस पर चल रहा है ये चर्चा। हालांकि गरुण वाली चर्चा उत्तरकांड में आएगी, उसमें लगेगा 2-3-4 साल का समय, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन चल रहा है मोड में, उसी तरीके से चल रहा है। तो विनीता के पुत्र हैं, इसीलिए वैनतेय कहे जाते हैं सारे पक्षियों को वैनतेय कहा जाता है, और उसमें राजा हैं गरुण, तो पक्षीराज गरुण कहे जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली विनयपूर्वक उनसे झुककर पूछा। अब कहते हैं गरुणवाच भक्ति मार्गो बहुविध कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा अधुना श्रोतुमिच्छामि यं मार्गं भयंकरं त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतं सुगमं भगवन्नाम जिह्व्या च वस्वर्तिनी तथापि नरकं यान्ति धिग्धिगस्तु नराधमान् अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां यगतिर्भवेत् यं मार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति ही। तो 9, 10, 11, 12 श्लोकों में गरुण जी ने अपने प्रश्न किए हैं, लगभग वही प्रश्न जो ऋषियों ने सूत जी से किए। गरुण जी कहते हैं कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का बहुत प्रकार से वर्णन किया मेरे समक्ष और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। बिल्कुल वही प्रश्न सेम जो ऋषियों ने किया वही गरुण जी ने किया था। इसीलिए उन्होंने कहा सूत जी ने कि जैसा गरुण ने जो जो प्रश्न किए थे और जो उसके उत्तर मिले हैं वही मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगंधता पूर्वक लिया जा सकता है, जीभ अपनी प्राणी के वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है गरुण जी के लिए कि साहब आपने कहा कि जो लोग भक्ति में हैं वो तो सही हैं, जो भक्ति से विमुख होते हैं वही नरक में जाते हैं। भक्ति जीभ से की जाती है, जीभ अपने वश में है, तो फिर प्राणी नरक में क्यों जाता है? जीभ को तो कोई और वो कर नहीं रहा है, तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। गरुण जी कह रहे हैं कि जीभ जो अपने वश में है उससे हम ऐसा कर डालते हैं, भक्ति करने के बजाय कुछ और बोल रहे हैं जिससे नरक में जाते हैं। इसलिए हे भगवान, पापियों की जो गति प्राप्त होती है और यम मार्ग में वो जैसे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे आप मुझसे कहें। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अधम गति तो मिलनी ही नहीं चाहिए, ये दुख तो मिलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको शरीर दिया था, जीभ दी थी भक्ति करने के लिए। वो भक्ति करने के बजाय आप जीभ का दुरुपयोग अगर कर रहे हैं, उससे ऐसे वचनों को बोल रहे हैं जो नहीं कहे जाने चाहिए, जो लोगों को मानसिक कष्ट दे रहे हैं, तो फिर अधम गति होती है। और उसको कहिए क्यों? मूल भावना उसके पीछे उनको इसलिए है कि कहिए ताकि इसको सुनने वाले इससे सचेत हो जाएं और ऐसे कर्म ना करें। श्री भगवान उवाच वक्षेऽहं शृणु पक्षीन्द्र यम मार्गं च येन ये नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम्। श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं, हे पक्षीन्द्र सुनिए, मैं उस यम मार्ग के विषय में आपको कहता हूँ, बताता हूँ, जिस मार्ग से पापात्मा जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी अत्यंत भयावह है। ऑफ कोर्स आप किसी डेंजरस हॉरर प्लेस का अगर
वर्णन भी करेंगे तो वो भी भयावह होगा, पर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जो लोग इसको सुन रहे हैं, हम कर्म की गति को समझने के लिए सुन रहे हैं, हम इसको समझ जाएं और हम ऐसी गति करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि हम पुण्य मार्ग से जाएंगे, तो हम इस मार्ग से जाने वाले नहीं हैं। इसको सिर्फ सुन लेना और समझ लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम ये समझ सकें कि पापात्मा की क्या गति होती है और हम उसको करने से बच सकें। ये ही पापरतास्ताक्षर दया धर्म विवर्जिता दुष्ट संगास्त सक्षास्त्र सत्संगतिपरा मुखा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता आसुरम भावमापन्ना दैवी संपद्विवर्जिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिं पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यं यातनां पापिनामैहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम्। तो श्लोक संख्या 14, 15, 16, 17 और 18 में भगवान बता रहे हैं कि किस वजह से ये सब दुख आते हैं और क्या होता है, किन लोगों की ये गति होती है। हे ताक्ष, पक्षीराज को संबोधित कर रहे हैं, जो जीव सदा पाप परायण हैं। हमने पुण्य परायण सुने होंगे आज तक। कह रहे हैं जो सदा पाप परायण हैं, यानी कि हमेशा पाप में ही लगे रहते हैं, ऐसे काम करते हैं जो पाप युक्त बताए गए हैं। दया और धर्म से रहित हैं, यानी कि दया और धर्म कभी नहीं करते, पाप हमेशा करते हैं, दया धर्म कभी नहीं करते। और जो दुष्ट वृत्ति के लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, इनसे कोई उनका लेना देना नहीं है दूर से दूर तक। सत्शास्त्र और सत्संगति दोनों को ये अच्छा नहीं मानते हैं, उनके बिल्कुल आसपास अपने फटकने नहीं देते हैं, खुद तो फटकते हैं नहीं। जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, मैं ही हूँ स्वयं जो हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, जो खुद को ही मानते हैं मैं ही सब हूँ, मैं ही सही कह रहा हूँ, अहंकारी हैं, धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं, दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषय विकारों में आसक्त होने से भ्रांत है। विषय विकार का मतलब जितनी भी चीज़ें संसार में आपको लोभित करती हैं, जिनकी तरफ आप लालायित होते हैं, लालच में जाते हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, ये सब विषय विकार में आते हैं। जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं, मोह के जाल में भी नहीं फंसना है। अत्यधिक ममता वो भी पाप करवा सकती है। आप किसी से के पीछे की सारी बुक्स में यही बताया गया है कि भाई मोह एक अपने आप में बहुत बड़ा दुर्गुण है। यस, बहुत ज़्यादा आपका जो द्वेष, आपने हमेशा देखा होगा कि आप अगर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, तो वो तो आपसे पाप करवा ही सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा राग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम भी किसी से करते हैं, तो वो भी प्रेम के वशीभूत होकर पाप कर सकता है। उस एक व्यक्ति से प्रेम करने की वजह से वो बाकी लोगों का दुश्मन बन सकता है। इसको कैसे क्षति पहुंचाई, मैं ईंटें सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। तो दैट्स पॉसिबल, और ऐसा होता है, ऐसा होता देखा गया है। और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानशील हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानशील मतलब जिनको ये पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और वो हमेशा अच्छे कर्म ही करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो हमेशा परम गति को प्राप्त होंगे, वो उच्च लोकों को जाएंगे। पापात्मा मनुष्य दुख पूर्वक यम की यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, आपने देखा होगा कि मतलब कई लोगों को यहाँ भी कर्म का फल मिलता दिखता है कि यार आप जिसने वो किया तो उस तरीके की मृत्यु हुई, या बहुत बुरा हाल हुआ, या चोट लगी, या मतलब जैसा भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपने कई लोगों का ऐसा देखा होगा एग्जाम्पल। और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम के द्वारा दी जाने वाली यातना को प्राप्त करते हैं, उसे सुनो। तो यहाँ ये पता चला कि कैसे लोगों की गति होती है ये वाली, और अब कैसी यातना होगी, इसको हम लोग लेकर आ रहे हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार सभी के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन।